Chapter 8 More about Flash CS3. Flash CS3. Flash is a powerful animation software package developed by Macromedia. Flash एक powerful animation software package है जिसको Macromedia ने डेवलप किया है. Flash provides a style and easy way to create animation that contains of image, sound and video with various effects. Flash में हम कोई भी एनिमेशंस बना सकते हैं इजी वे में, और इसमें हम इमेज, साउंड, वीडियो और विद वेरियस इफेक्ट भी इसमें हम अपनी ड्राइंग्स में लगा सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट हैज बीन रिलीज्ड ऑल वर्क इन ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ में फ्लैश ऑल वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वर्क भी इट एजुकेशन, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, कंप्यूटर गेम्स एक्सेट्रा. चाहे वो वर्क एजुकेशन से रिलेटेड हो, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा या फिर कंप्यूटर गेम्स से. एक्सटेंशन नेम्स फ्लैश CS3.FLA. एवरी टॉपिक्स में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इनका एक्सटेंशन नेम होता है. फ्लैश का भी एक एक्सटेंशन नेम है .FLA. स्टेप टू स्टार्ट एडोब फ्लैश. फ्लैश को हम कंप्यूटर में अपने ओपन कैसे करते हैं? क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल. सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट हम ऑल प्रोग्राम पर, इसके बाद हम एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल पर क्लिक करते हैं तो हमारा फ्लैश का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है. जब हम फ्लैश को ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन हमारी दिखाई देती है. Components of the Flash windows. The stage, the panel, timeline, frames, layers, keyframe, property inspector. The stage. The stage is a drawing board where can create graphic animation and it. स्टेज एक ड्राइंग बोर्ड होता है जिसमें हम कोई भी ग्राफिक या एनिमेशंस करते हैं. फ्लैश की स्क्रीन में जो वाइट एरिया दिखाई देता है वो हमारा ड्राइंग बोर्ड कहलाता है. स्टेज. बाय डिफॉल्ट द स्टेज आर 550 into 440 पिक्सल्स. जो फ्लैश में ड्राइंग एरिया का साइज होता है वो 550 into 440 पिक्सल्स का होता है. Tools panel. Tool panels consist of various tools to drawing, paint, select and modify objects. It is divided into 4 parts: tools, view, option, colors. Tools panel जो होता है इसमें हमारे ड्रॉ, पेंट, सेलेक्ट एंड मॉडिफाई के टूल्स होते हैं जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: टूल्स, व्यू, ऑप्शंस और कलर्स में. Timeline. It is a fixed rectangular window placed on the top of the stage. स्टेज के टॉप में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देता है इसे हम टाइमलाइन कहते हैं. टाइमलाइन यूज टू कंट्रोल द डॉक्यूमेंट इन फ्रेम एज वेल एज इन लेयर. टाइमलाइन जो फ्रेम्स हमारे डॉक्यूमेंट्स के फ्रेम्स है और लेयर्स है दोनों को कंट्रोल करता है. फ्रेम्स, लेयर्स एंड की फ्रेम. फ्रेम हेल्प्स टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट्स. किसी भी एनिमेशन को ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए फ्रेम्स हेल्प करता है. लेयर्स कंटेन इट्स ऑन टाइमलाइन विद एंडलेस फ्रेम्स. इट लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रेम के लेफ्ट साइड में हमें फ्रेम लेयर्स दिखाई देता है टाइमलाइन विंडो में. की फ्रेम हेल्प्स टू डिफाइन चेंज टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी. किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज में डिफाइन करने के लिए हम की फ्रेम का यूज करते हैं. Property inspector. It is a panel which consists of various elements used for changing the setting like color, size, etc. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स की, जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, कलर की, साइज की एक्सेट्रा. क्लिक ऑन मॉडिफाई डॉक्यूमेंट. द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर. मॉडिफाई, जब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं इसके बाद मॉडिफाई में फिर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट की या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं. स्टेप्स टू अप्लाई ग्रेडियंट फिल इन एन ऑब्जेक्ट. Select the object using the selection tool. Click on paint bucket tool. Click on fill color and then select any color from color palette. Click on gradient effect and click on the object. जब भी हमें किसी भी टेक्स्ट में कोई भी कलर देना होता है तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल्स की मदद के. इसके बाद पेंट बकेट टूल्स लेते हैं. इसके बाद फिल कलर्स के फंक्शंस पे क्लिक करते हैं, वहाँ से कलर को सिलेक्ट करते हैं कलर प्लेट से. इसके बाद जो ग्रेडियंट के इफेक्ट है रेडियल और लीनियर, इनमें से जो इफेक्ट देना है इसे सिलेक्ट करते हैं. इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं. जो कलर हमने सिलेक्ट किया वही कलर हमारे ऑब्जेक्ट्स का हो जाता है.
ग्रेडियंट फिल हैज टू टाइप्स। ग्रेडियंट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर और रेडियल। स्टेप टू यूज द अबव मेंशन्ड टाइप, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट टूल्स की मदद से। क्लिक विंडो कलर टू डिस्प्ले कलर मिक्सचर प्लेट। विंडो मेन्यू की मदद से हम कलर की विंडो ओपन करते हैं। कलर ऑन फिल स्टाइल बॉक्स, कलर का एक स्टाइल बॉक्स ओपन होके आता है। सिलेक्ट लीनियर और रेडियल फ्रॉम ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स में से हम लीनियर या रेडियल सेलेक्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। अगर हमने लीनियर सेलेक्ट किया है तो हमारा जो कलर होगा लीनियर फॉर्म में आएगा, रेडियल सेलेक्ट करेंगे तो रेडियल फॉर्म में आएगा। लीनियर या रेडियल, जब हम विंडोज़ में से कलर मिक्सचर्स को ओपन करते हैं तो हमारी ये कलर्स की विंडो ओपन होकर आती है। इसमें से हम जहाँ सॉलिड्स का, यहाँ से हम लीनियर या रेडियल सेलेक्ट करते हैं। रेडियल सेलेक्ट करते तो रेडियल फॉर्म में कलर्स आता है, लीनियर सेलेक्ट करते हैं तो लीनियर फॉर्म में कलर्स आता है। कमांड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, selecting an object, selected objects allow the commands on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। क्लिक द सिलेक्शन टूल, सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्शन बॉक्स, इसमें सिलेक्शन बॉक्स में से हम सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। देन रिलीज द माउस बटन व्हेन द रिक्वायर्ड एरिया गेट सिलेक्टेड। इसके बाद माउस की मदद से हम जो हमारा एरिया जिसे हमें सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते हैं या फिर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो इसकी मदद से हमारा जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म, रोटेट एंड स्क्यू। कॉर्नर हैंडल अपेयर ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। मॉडिफाई टूल में ट्रांसफॉर्म फंक्शन पर क्लिक करते हैं, इसमें हम रोटेट एंड स्क्यू फंक्शंस लेते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कॉर्नर्स आते हैं इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द हैंडल्स टू चेंज द पॉइंटर इन रोटेशन हैंडल्स, जो इसके ऑब्जेक्ट के चारों ओर के पॉइंटर वो उनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। ड्रैग ए कॉर्नर हैंडल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट्स, इसके बाद माउस के जो कॉर्नर ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं इस पे हम क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज। देन क्लिक आउटसाइड ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू एग्जिट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट के अगर हम आउटसाइड पर क्लिक करेंगे जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। रोटेटिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम मॉडिफाई मेन्यू में ट्रांसफॉर्म में ये फंक्शंस दिए हुए हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म, डिजार्ड, एनवलप, स्केल, इन रोटेट 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल्स, इनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। कॉपिंग एंड मूविंग द ऑब्जेक्ट, select the object, click on edit, copy to copy on an object, then click and edit, paste or click and drag the object to a new location to move an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, एडिट मेन्यू में क्लिक करते हैं, इसके बाद हम कॉपी ऑब्जेक्ट फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। अनदर फिर क्लिक एंड एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। माउस की मदद से उस ऑब्जेक्ट्स को न्यू लोकेशंस में मूव कर देंगे। कॉपिंग एंड मूविंग द ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट को, जैसे सर्कल, एक सर्कल को हमने ड्रॉ किया है, इसके बाद हमने इसे सेलेक्ट किया है, एडिट में जाके कॉपी किया है, फिर एडिट में ही जाके हमने पेस्ट किया है। जैसे एक सर्कल से दो सर्कल्स हो गए, अब फिर हमने माउस की मदद से सर्कल को मूव किया है। इस तरीके से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी भी कर सकते हैं, उसको मूव भी कर सकते हैं। Animation. Animation means a drawing made and compiled in such a manner that it show movement. Several drawings are connected with one another through a loop. किसी भी ड्राइंग को मूवमेंट दिखाने के लिए, एनिमेशंस दिखाने के लिए हम एनिमेशंस फंक्शंस का यूज करते हैं। टू टाइप्स के एनिमेशंस होती हैं फ्लैश में, क्रिएटिंग ए मोशन ट्विन एनिमेशन, क्रिएटिंग ए शेप ट्विनिंग एनिमेशन। एक मोशन ट्विन एनिमेशन होती है, फर्स्ट सेकेंड हमारी शेप ट्विन एनिमेशन। Creating a motion twin animation. Motion twinning is used for creating a movie effect in a movie in which an object movie from one position to another. इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकते हैं, मतलब उसको इफेक्ट दे सकते हैं। द एक्शन इज स्पेसिफाई ओनली ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट की फ्रेम। जो हम इसमें एक्शन दे रहे हैं वो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट फ्रेम्स की फ्रेम से स्टार्ट करके लास्ट की फ्रेम तक देते हैं।
मोशन ट्यूनिंग डज नॉट मेक एनी चेंज ऑफ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन ट्यूनिंग में हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए मूविंग ट्विनिंग मोशन ट्विनिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं हम इसे? ड्रॉ ए ऑब्जेक्ट से फुटबॉल, एक हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, मीन्स वो फुटबॉल का भी हो सकता है, कुछ भी। राइट क्लिक ऑन द फ्रेम वे यू वांट टू द फुटबॉल टू मूव एंड क्लिक ऑन इंसर्ट फ्रेम। इसके बाद हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू की फ्रेम को इंसर्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम, गो टू द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड क्लिक ऑन द एरो ऑफ ट्विनिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है पे क्लिक करके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पर क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द एरो ट्विनिंग पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट मोशन को सिलेक्ट करते हैं, एंड एरो अपीयर बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम ऑफ द मोशन ऑन द टाइमलाइन पैनल। एरो क्या है, हमारा फर्स्ट से लास्ट मोशन फ्रेम में शो करता है टाइमलाइन पैनल में। सिलेक्ट द इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। ड्रैग द फुटबॉल टू योर डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन, फुटबॉल को हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। द एनिमेशन कैन बी व्यू बाय क्लिकिंग कंट्रोल मेन्यू टेस्ट मूविंग, जो हमने एनिमेशन से बनाया उसका व्यू हम कंट्रोल मेन्यू में टेस्ट मूवी में देख सकते हैं। यू कैन सी द फुटबॉल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्क्रीन, जो हमारी फुटबॉल्स है वो हमारी स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट मूव करती हुई दिखाई देगी। जब हम मोशन ट्विनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें जो टाइमलाइन है इसमें राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्रिएट मोशन ट्यूनिंग पे करते हैं, पिक्चर्स को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, फिर वापस अगेन करते हैं। इस तरीके से हम स्टेप को रिपीट करते हैं। क्रिएटिंग अ शेप ट्विन एनिमेशन, शेप ट्विन एनिमेशन means that an object change its shape into another shape over the period। शेप ट्विन एनिमेशन में शेप्स को हम चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन फ्रेम 1, सेलेक्ट एंड ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट। फ्रेम 1 पे क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, सेलेक्ट द लास्ट फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सेलेक्ट 40 एंड इंसर्ट ए की फ्रेम बाय प्रेसिंग F6। एक नया की फ्रेम इंसर्ट करते हैं, F6 की से कर सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट में जाके भी कर सकते हैं। विथ लास्ट फ्रेम स्टिल सिलेक्टेड, ड्रॉ एनी अदर ऑब्जेक्ट, और लास्ट फ्रेम में हम एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। सिलेक्ट एनी फ्रेम इन बिटवीन फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड ट्विन एंड सेलेक्ट शेप। इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेम को जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके ड्रॉप डाउन एरो में हम ट्विन एंड सेलेक्ट शेप सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्व टू चेंज इन द लेयर्स में जो चेंजेस हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। टू प्ले द एनिमेशन, फिर एनिमेशन को प्ले करते हैं। सिलेक्ट फ्रेम 1, क्लिक ऑन द कंट्रोल मेन्यू एंड सेलेक्ट प्ले। इसके बाद हम कंट्रोल मेन्यू में जाएंगे और प्ले पे क्लिक करेंगे, इससे हमें एनिमेशन शो होगा। शेप ट्विनिंग, शेप ट्विनिंग में क्या करते हैं, पहले हम शेप को इंसर्ट करते हैं, इसके बाद हम एक फ्रेम को इंसर्ट करते हैं और फिर हम शेप को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, फिर नेक्स्ट हम फ्रेम को इंसर्ट करते हैं। इस तरीके से जो ट्विनिंग मूवमेंट किया जाता है वो हम शेप ट्विनिंग्स के अकॉर्डिंग करते हैं। लेयर्स, लेयर लाइक शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, लेयर एक पेपर की तरह एक शीट्स होती है, अरेंज ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, जो हमारी फ्लैश किट में टॉप में होती है। द सीक्वेंस ऑफ लेयर कैन बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड इन ए मूवी। लेयर्स की मदद से हम किसी भी मूवी में ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस को हम अरेंज कर सकते हैं लेयर्स की मदद से। Commands on layers, selecting on layer, renaming a layer, editing a layer, show or and hide layers, lock a layers, mask layer. Selecting on layers, to make a layers active, you either select the layer in the timeline or select a stage object in the layer. जिस लेयर्स को हम सेलेक्ट करते हैं वही लेयर्स हमारी जो स्टेज के एरियाज में एक्टिव हो जाती है। रीनेमिंग ऑन लेयर्स, किसी भी लेयर का नाम कैसे चेंज करते हैं। क्लिक द लेयर्स विच यू वांट टू रीनेम, जिस लेयर को सिलेक्ट का नेम चेंज करना है उसको सिलेक्ट करते हैं। राइट क्लिक ऑन द नेम, नेम पर राइट क्लिक करते हैं लेयर के नेम पर। सिलेक्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट मेन्यू, मेन्यू में से हम प्रॉपर्टी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। टाइप द न्यू नेम को टाइप करते हैं और क्लिक ओके बटन पर क्लिक करते हैं, समय लेयर्स का नेम चेंज हो जाता है। एडिंग ए लेयर्स, किसी भी न्यू लेयर को कैसे ऐड करते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट लेयर बटन पर क्लिक करते हैं, या फिर हम क्लिक इंसर्ट टाइमलाइन लेयर
इंसर्ट मेन्यू में टाइमलाइन कमांड्स में लेयर्स पर क्लिक करते हैं, वहां से भी हम कोई न्यू लेयर्स ऐड कर सकते हैं। शो एंड हाइड लेयर्स, किसी भी लेयर को कैसे हम शो और हाइड करते हैं। क्लिक ऑन आई आइकन्स अबव द लेयर, लेयर के अबव में एक आई का आइकन होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये रेड क्रॉस सिंबल्स अपीयर इन द आई कॉलम, आई कॉलम में एक रेड सिंबल्स क्रॉस रेड का सिंबल दिखाई देता है क्रॉस का, तो इससे क्या होगा, हमारी लेयर्स हाइड हो जाती है। अगेन क्लिक ऑन रेड क्रॉस सिंबल टू शो लेयर ऑन द स्टेज, अगर हम अगेन उस आई सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी लेयर्स स्टेज में अगेन शो हो जाएगी। लॉक ए लेयर्स, क्लिक द एनी लेयर्स टू मेक इट एक्टिव, जिस लेयर को हमें लॉक करना है, जो एक्टिव लेयर है उस पर हम क्लिक करते हैं। इन द टाइमलाइन क्लिक द बैक डॉट, इसके बाद टाइमलाइन पर हम ब्लैक डॉट पर क्लिक करते हैं। एंड लॉक आइकन पर क्लिक करते हैं। इंडिकेट द लेयर इज नाउ लॉक, तो हमारी लेयर जो है लॉक हो जाती है। नाउ यूजिंग सिलेक्शन टूल, इसके बाद हम सिलेक्शन टूल्स का यूज करते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू ड्रैग एनी ऑब्जेक्ट्स, अगर हम किसी भी लेयर को लॉक कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स हमारा ड्रैग नहीं होता है, अगर हम उसको सिलेक्शन टूल्स की मदद से ड्रैग करते हैं। मास्क लेयर, मास्क लेयर इज यूज टू क्रिएट द स्पॉटलाइट इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी टेक्स्ट में स्पॉट इफेक्ट देने के लिए हम मास्क लेयर का यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए होल थ्रू विच वी सी द कंटेंट्स ऑफ लेयर, किसी भी लेयर्स को में होल्स अगर हमें मास्क लेयर इज यूज टू क्रिएट द स्पॉटलाइट इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट में स्पॉट इफेक्ट देने के लिए मास्क लेयर का यूज करते हैं। इट्स प्रोवाइड ए होल थ्रू विच वी सी द कंटेंट्स ऑफ द लेयर, किसी भी लेयर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने के लिए हम मास्क लेयर का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लैश इज ए पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर, फ्लैश एक पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। फ्रेम आर द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल्स डेट अपेयर ऑन द टाइमलाइन, फ्रेम्स एक लिटिल रेक्टेंगुलर सेल्स हैं जो टाइमलाइंस में अपेयर होती हैं। लेयर्स फ्रेम आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन, लेयर्स ऑफ फ्रेम टाइमलाइंस के मेन कंपोनेंट्स हैं। द स्टेज इज ए ड्राइंग बोर्ड, स्टेज एक ड्राइंग बोर्ड होता है। वी कैन एनिमेट द ऑब्जेक्ट इन द ट्वीट एनिमेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए हम ट्वीट एनिमेशन का यूज करते हैं। लेयर्स टेक्स होल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, द एक्टिव लेयर इज हाईलाइट इन द टाइमलाइन, जब हम किसी भी लेयर को होल्ड करते हैं तो वो वही लेयर्स हमारी टाइमलाइन में एक्टिव हो जाती है।